नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सब कुशल मंगल होंगे। आज हम समास की जो 2 क्लासें हो गई थी, पहले समास का परिचय हमने कंप्लीट किया था। अब दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। मैंने समास बताए थे कि समसनम समास है, संक्षिप्त करना ही समास होता है। फिर जो समास के कितने भेद हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, समास 5 प्रकार के होते हैं। पंच प्रकारा सन्ति ही। संस्कृत में यदि हम समास की बात करें तो समास कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उसमें जो पहला समास होगा वो होगा हमारा अव्ययभाव समास। क्या होगा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में हम पहले ही जो याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन है जो हम याद करेंगे वो ये होगा कि प्रायण पूर्व पद प्रधान है। प्रायण है पूर्व पद प्रधान है, अव्ययभाव समास है। कि प्राय पूर्व पद जो समास होता है, पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास होती है। यानी इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी पूर्व पद के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। पूर्व पद अव्ययभाव यानी अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अव्यय कहलाता है। इसका जो पूर्व पद है वो अव्यय कहलाता है। इसका जो इससे बना हुआ जो समास है वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास में बने शब्दों को अव्ययभाव कहा जाता है। अव्ययभाव से बने शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्ययभाव समास कहा जाता है। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। दोस्तों, ये याद रखना कि जो अव्ययभाव का जो प्रयोग किया जाता है वो नपुंसक लिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। यह 16 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है दोस्तों? 16 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र भी है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्था अभाव अत्यय संप्रति शब्द इत्यादि जो सूत्र है ये अव्ययभाव का सूत्र है। और यानी 16 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाएगा। एक नियम है दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखना, उसमें आप द्विगु समास मत कर देना कि द्विगु में संख्यावाची होता है कि पहले यानी पूर्व पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ एक अव्ययभाव में नियम है कि संख्यावाची शब्दों का नदी के साथ प्रयोग होने पर अव्ययभाव समास होता है। दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना कि अव्ययभाव जो समास है, यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके बाद नदी शब्द हो तो वहां द्विगु समास न होकर के वहां कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास किया जाता है। कौन सा किया जाता है? अव्ययभाव समास किया जाता है। जैसे हम इसमें एक उदाहरण भी है, 2 उदाहरण है कि सप्ता नाम गंगा नाम समार है कि जहां 7 नदियों के संगम को, 7 नदियों के समाहार को, समूह को क्या कहते हैं हम? सप्तगंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तगंगम कहा जाता है। सप्ता नाम गंगा नाम समाहार है सप्तगंगम, यानी 7 नदियों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तगंगम कहा जाता है। द्वयो यमुनयो समाहार है द्विगु समास। जहां 2 नदियां मिलती हैं, जहां 2 नदियों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वियमनम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वियमनम कहते हैं। ये दोनों उदाहरण दोस्तों हम संख्यावाची देख करके क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में संख्यावाची देख करके हम कर देते हैं कि इसमें संख्यावाची है होगा तो इसका मतलब इसमें द्विगु होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल ही बताया गया कि संख्यावाची शब्दों का नदी के साथ प्रयोग होने पर
अव्ययी भाव समास किया जाता है। क्या किया जाता है? अव्ययी भाव समास किया जाता है। दोस्तों अब इसका उदाहरण देखते हैं इसके। यह समस्त पद होगा और यह विग्रह पद होगा। आदि हरि, आदि हरि, तो इसका यदि हम विग्रह करें दोस्तों, आदि हरि का यदि हम विग्रह करें तो क्या होगा? हरो इति। क्या होगा? हरो इति। आदि गोपम गोपी इति। उपकर्षणम कर्षणस्य समीपम। उपगंगम गंगाया समीपम, यानी गंगा के पास में। अनुरूपम रूपस्य योग्यम। निर्जनम जनानाम अभाव है। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। समासम समास पर्यंतम। यथाशक्ति ही शक्तिम अंतिक्रम में है। यथा मति मतिम अंतिक्रम में है। प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। दोस्तों ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास को हमने सरल विधि में कंप्लीट किया। दोस्तों यदि कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि विश्वास है आपको तो आप कहते हैं ना कि यदि मन में विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, तो हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं। और यदि खुद के ऊपर मन में ही विश्वास हो तो हम किसी के ऊपर ना तो विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के ये समझ में आया होगा। याद यही रखना, मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ कि प्रायण पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास से जो बने शब्द हैं वो अव्यय कहलाते हैं। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी पूर्व पद के अनुसार उसका निर्धारण किया जाता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहा जाता है। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि अव्ययी भाव का जो प्रयोग किया जाता है वो नपुंसक लिंग में किया जाता है। ये 16 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक ध्यान में रखना कि संख्यावाची शब्दों का नदी के साथ प्रयोग होने पर, किसके साथ? नदी के साथ प्रयोग होने पर वहां क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सप्ता नाम गंगा नाम समाहार है। सप्तगंगम, 7 नदियों के समूह को सप्तगंगम कहा जाता है। द्वयो यमुनयो समाहार है, जहां 2 नदियों का समूह हो, जहां 2 नदियां आकर मिलती हो उसे हम कहते हैं द्वियमनम। 2 नदियों के समूह को क्या कहते हैं? द्वियमनम। आदि हरि हरो इति। आदि गोपम गोपी इति। उपकर्षणम कर्षणस्य समीपम। उपगंगम गंगाया समीपम। अनुरूपम रूपस्य योग्यम। निर्जनम जनानाम अभाव है। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। समासम समासम पर्यंतम। यथा शक्ति शक्तिम अंतिक्रम में। यथा मति मतिम अंतिक्रम में। प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी के समझ में आया होगा और आया है। तो दोस्तों मैं आप सभी से कुछ नहीं कहूँगा, बस एक ही बात कहूँगा। यदि आपको मेरी क्लास, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपना फीडबैक दें कि मुझे भी उससे पुनर्बलन मिले और मैं भी आगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। और ये भी बताए मुझे कि मेरा वीडियो वो कहाँ तक पहुंचा है, कौन कौन देख रहा है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि सर हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो या राज्य से हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों आपका सहयोग, आपका स्नेह और आपका प्यार ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं यहाँ
ये जो मेरी क्लास होगी ये 123वीं क्लास होगी। 123 वीडियो मैंने यूट्यूब पर 123वीं क्लास मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। तो यह आपका प्यार प्रेम इसने ही मुझे आगे बढ़ाता हुआ जा रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे पुनर्बलन मिल रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।